जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ वैंड की। कोई थर्ड पार्टी है, कोई आप पे नज़र रख रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। किसी ने आपको काफ़ी ईगो बूस्ट किया हो सकता है एंड आपने, या फिर ये आपके पार्टनर हैं, इन्होंने ईगो बूस्ट के चक्कर में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राउड आ गया था, काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया था एंड इस वजह से इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका गिल्ट है इनको भयंकर। एंड अब ये किंग ऑफ कप बन चुके हैं, मतलब कि यस ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुके हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में एंड ये लूज़र फील कर रहे हैं खुद को। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपका ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आ चुकी है। ओके, बर्डन है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे इन्होंने पश्चाताप कर लिया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 1 2 1 2 सारे साइन इक्वल हैं। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 4 8 2 9 2 1। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यस द एम्परर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त एनर्जी में देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। अब आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं। मे बी आप कोई काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या फिर ओके ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में आ गए थे। ये मतलब इनका ईगो बूस्ट हुआ था, तो ये किंग से सीधे एम्परर बन गए थे। किसी ने इनका ईगो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, इनकी इतनी तारीफ़ें कर दी थी या फिर इनको इतना भड़का दिया था कि ये एम्परर की तरह बिहेव करने लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए थे, बहुत सख्त हो गए थे, बहुत कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना। ओके, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, या फिर जो भी जेंडर है आपका, ये जो भी थे फिलहाल इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, काफ़ी गलत चीज़ें तो की हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सॉर्ड, अब आप इन पे भरोसा नहीं करते हैं। यस, या फिर इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज पैदा किए गए थे। इनको ऐसा कुछ बताया गया था आपके लिए कि आपके कैरेक्टर को लेके या फिर आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर को लेके कुछ उल्टी सीधी बातें बताई गई थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। एंड वैसे मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। 10 सॉर्ड का मतलब ये है कि इन्होंने कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी है आपको पेन देने की, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप इनसे इमोशनली डिटैच हो गए। यस, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, जबकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारे इंसान थे एंड आपका दिल हटना शुरू हो गया था पहले ही। जब जब इन्होंने जैसे आपको कुछ टॉन्ट मारा है, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा बिहेव किया है, तब तब जैसे आपका मन इनसे हटना शुरू हो चुका था एंड देन दिल में आप पहले डिटैच हो गए थे, फिर आपने इनको हमेशा के लिए छोड़ के जाने का डिसीजन लिया। 10 4 14 8 22 एम्प्रर की एनर्जी है। एम्प्रर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने किसी एम्प्रर की ख्वाहिश नहीं की थी। आपने ख्वाहिश की थी कि आपका पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वो आपका सोलमेट होगा, वो आपको समझेगा। ओके, यस, लेकिन यहाँ पे निकला ये पार्टनर आपका कार्मिक। यस, 8 to 10, 8 to 10 का मतलब, यस, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपको लेसन देने के लिए आए थे, या फिर इन्होंने आपको ऐसा पाठ पढ़ाया है, ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा लेसन दिया है जिसको आप ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ओके, 10 4 14, 14 8 22 22 2 24, मतलब 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम था, लेकिन ये वो ट्विन फ्लेम था जो आपको सिर्फ लेसन देने के लिए आया था, जिसने आपके साथ इतना गलत बिहेव इसलिए किया था कि आप अपनी वैल्यू समझें, आप अपनी वर्थ समझ जाएं एंड आप जो हैं अपनी, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सन ऑफ बैंड, सन ऑफ बैंड का मतलब ये है कि इसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं, आपने अपने आप को, अपने टैलेंट को समझा है, अपने आप को अपने पे वर्क किया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आप 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ गए हैं, फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं।
10 4 14 14 9 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अर्न कर रहे हो सकते हैं। फिलहाल आपका तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब निकल जाते हैं अच्छे से। सन ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये आपको खो करके जैसे अब ये बिल्कुल सन की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब पहले थे किंग, फिर पहुंच गए थे घमंड में आकर के एम्प्रर, एंड जब आप इनको छोड़ के चले गए एंड ये देख रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी अब सन वाली हो गई, वो भी डिप्रेशन वाली। मतलब ये सोच रहे हैं कि मतलब गलती हो गई इस व्यक्ति को छोड़ के, क्योंकि दिख रहा है कि आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपनी हर चीज़ पे आपने काम किया है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं एंड आपको इतना निखरता हुआ देख करके इनको अफसोस हो रहा है कि ये मैंने क्या कर डाला, गलती हो गई। एंड ये भी दिख रहा है ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके फाइनेंसेस भी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि भाई आप किसी गलत व्यक्ति का साथ दोगे तो आप कैसे क्या कर पाओगे। 9 to 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, इनको जस्टिस मिल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी तरह के कोर्ट केस में फंसे हो सकते हैं, या फिर ये जज या लॉयर हो सकते हैं, या फिर हाई प्रीस्टस, इनको थर्ड पार्टी का फेस नज़र आ गया है। इनको समझ में आ गया है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी का हिडन एजेंडा था आपसे दूर करना। यस, 8 to 10 वो व्यक्ति कार्मिक था जिसने अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए आप दोनों को अलग करवा दिया एंड आपके पार्टनर अब जैसे बहुत ज़्यादा पेन में है। 3 ऑफ यस, ये थर्ड पार्टी तो गारंटेड यहाँ पे है जो कि कार्मिक है। 8 to 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि डिवोर्स का केस है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे कोई न्यू व्यक्ति लग रहा है जो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, जिसको किसी पर्सन ने 10 स्वॉर्ड मारी थी। मतलब जिसने 10 स्वॉर्ड खा के आया था, मतलब किसी ने बिट्रेयल किया था इनके साथ, बहुत बुरी हालत कर दी थी इनकी। वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे आके। ओके, यस, इनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। मतलब किसी थर्ड पार्टी ने, इनके किसी पार्टनर ने इनके साथ कुछ ऐसा किया था जो बिल्कुल आपके साथ हुआ है। एंड अदरवाइज मुझे जो आपके एक्स हैं उनके लिए तो यही दिखाई पड़ रहा है कि या तो आपके साथ उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आप लोग सेपरेशन में हैं एंड ये सब कुछ थर्ड पार्टी की चालाकी थी। थर्ड पार्टी चाहती थी आप दोनों को अलग कर देना। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार था। हैंडमैन, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर तो लटके हुए हैं एंड जो न्यू पार्टनर है, ऐसा दिख रहा है कि जो न्यू पार्टनर है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर, यस, जो थर्ड पार्टी है वो आपके एक्स को बिल्कुल पकड़ के बैठी है कि किसी भी तरीके से, मतलब वो आप दोनों को एक नहीं होने देगी। उसने जो चाल चलनी थी वो तो चल चुकी, एंड अब फाइनली आप लोगों के अलग होने का टाइम आ गया है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल पनिश्ड फील कर रहे हैं इस कंडीशन में। मतलब कंडीशन मुझे दिख रहा है इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब जैसे कुछ किया भी नहीं जा सकता, अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। 12 1 13 13 to 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र किया है, ऐसी चालें चली हैं, इतना गंदा सिचुएशन को कर दिया है कि अब आपके पार्टनर को लग नहीं रहा है कि शायद ही ये कभी आपके साथ यूनियन में आ पाए। एंड जो न्यू पार्टनर है 12 1 13, ये तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। मतलब इनके इनके साथ जो पास्ट में व्यक्ति था वो डेविल था। ओके, तो ये उस डेविल को झेल के आ रहे हैं आपके पास एंड अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये, मतलब आप भी इनके साथ वैसे ही बिहेव करो जैसा कि ये आपके साथ करें, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं एंड अब इनके अंदर भी शक्ति नहीं है कि अब ये किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक व्यक्ति को झेल पाएँ, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जो न्यू पार्टनर हैं, उनके अंदर भी कुछ फियर है कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो काफ़ी डर है उनके अंदर, क्योंकि ये भी पास्ट से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। ओके, तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अरे तो पलट के आ गया। वन मोर कार्ड डिवाइन,
गर्ल फाइट, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है भेड़िया जो है वो शीप के क्लोथिंग में था। यस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को समझ रहे थे बहुत अच्छी है, लेकिन वो छुपा रुस्तम था, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। उसने कुछ ऐसा करके रखा है जिसके बाद आपके पार्टनर कुछ करने के लायक ही नहीं रह गए हैं। क्रीपिन की एनर्जी है। यस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के कहीं से देख रहे हैं। गर्ल फाइट, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको वार्निंग दे रखी है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश की तो फिर यहाँ पे फाइट हो जाएगी, डेंजरस वाली फाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस इनको यही एहसास हो रहा है कि इनके लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी। मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया था, ये एम्परर बन के आए थे आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ इतना बुरा किया था, अब इनको ये पनिशमेंट मिला है जो शायद ज़िंदगी भर इनके साथ रहेगा। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पार्टनर आ सकता है न्यू। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने के लिए, आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया इंतज़ार कर रहा है, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ सकती है। ओके, जय माता दी।